5 नवंबर से छठ महापर्व की शुरुआत हो चुकी है और 5 नवंबर को नहाए खाए के साथ छठ के महापर्व की शुरुआत हुई है। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी हमें यमुना से विचलित करने वाली तस्वीरें देखी हैं, सामने आई हैं, क्योंकि कई ऐसी तस्वीरें सामने आई हैं जहां पर एनजीटी के बैन के बावजूद भी महिलाएं जो हैं, जो व्रती थी, वो मजबूरन जो यमुना का जहरीला पानी है उसके अंदर खड़े होकर उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है। तो कहीं ना कहीं सियासत जो है वो लगातार इस मुद्दे पर देखने को मिलती है और ये हमारा खास कार्यक्रम है आपकी आवाज़। तो इस खास कार्यक्रम में हम जनता की आवाज़ यानी आप लोगों की आवाज़ आप तक पहुंचाने का काम करते हैं। तो आज के इस कार्यक्रम में हम छठ महापर्व के ऊपर बात करेंगे। किस तरीके से हमेशा से ही हमें देखने को मिलता है कि छठ के दौरान मैली यमुना के ऊपर सियासत जमकर देखने को मिलती है। आप अभी भी अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर देख सकते हैं कि यमुना का जो पानी है वो किस कदर काला हो रखा है। बड़े बड़े दावे किए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें की जाती हैं, लेकिन वो सारे दावे और सारी बातें सिर्फ कागज़ी फाइलों में दिखाई देती है, ज़मीनी स्तर पर नहीं दिखाई देती है। इस वक्त देखिए हमारी जो मौजूदगी है वो राजधानी दिल्ली के पुराने जो छठ घाट में से एक पर है। ITO का ये छठ घाट है। छठ पूजा समिति दिल्ली प्रदेश के जो समिति के लोग हैं वो हमारे साथ इस वक्त मौजूद है। सेक्रेटरी हैं यहाँ पर हमारे साथ ब्रजेश जी, इनसे पूछेंगे कि सरकार की क्या कुछ तैयारियां हैं और जिस तरीके से हर बार की तरह दावे होते हैं लेकिन उसकी करनी और कथनी में कितना अंतर है, इस बार क्या कुछ हुआ है, बातचीत करेंगे, जानना चाहेंगे क्या कुछ इंतजामात हैं। ब्रजेश जी, हर साल की तरह वही बात फिर से सामने आ रही है। यमुना अभी भी हम खड़े हैं, इतनी गंदी स्मेल यहाँ पर आ रही है, खड़ा नहीं हुआ जा रहा। सरकार ने कई बड़े दावे किए, कई बड़े वादे किए, लेकिन आपकी नज़रों में कितने पूरे हुए? नहीं, पूरा तो कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि आज से 10 साल पहले 5 साल पहले जैसे यमुना जी थी वैसे ही हैं, बल्कि बस से बदतर हालत होता जा रहा है। इसमें सारे नाले के पानी गिर रहे हैं, देखिए नाले के पानी की तरह ही पानी दिख रहा है। अभी हम लोग रिक्वेस्ट भी किए थे, हम लेटर भी देते हैं पहले ही कि 10 रोज़ या 7 रोज़ पहले पानी हथनी बैराज से छूट जाए तो बदबू और गंदे पानी साफ़ हो जाएं, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ है इस साल। बाकी एनजीटी के हवाला देकर कि यमुना जी में अर्घ नहीं दिया जाएगा, जबकि ये साफ़ सुथरा का त्यौहार है। ये छठ व्रत ऐसा है कि 4 दिनों से लोग व्रत रखते हैं, फिर अर्घ देते हैं, अर्घ से दूध का अर्घ देते हैं जिससे यमुना की सफाई होती है। फिर हम लोग 1.5-2 महीने पहले से ही यमुना जी के सफाई में लग जाते हैं। इस घाट पर, हाथी घाट पे 1.5-2 महीने पहले से ही लग जाते हैं और सरकारी महकमा भी लग जाता है। अब देखिए ये जो PWD है, ये छठ घाट है, ये PWD मेंटेनेंस करती है। ये टेंट का व्यवस्था दिल्ली सरकार ही करती है। अब यहाँ व्यवस्था CCTV कैमरे का दिल्ली सरकार ही कर रही है। दिल्ली पुलिस उस दिन अरेंजमेंट करेगी अपना व्यवस्था का कि सुचारू रूप से चलता रहे। इतनी भीड़ होती है, जब यमुना जी में अर्घ दिया जाता था तो 2-2.5 लाख लोग यहाँ आते थे, लेकिन अब थोड़ा कम हो गए हैं, क्योंकि पौंड में ही सबको मैसेज चला गया है कि यमुना जी में अर्घ नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एनजीटी बंद कर रखी है। लेकिन हमें यही दोनों सरकारों से, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट से यही मतलब रिक्वेस्ट है कि इस पर राजनीति न करते हुए कम से कम छठ पूजा में अर्घ देने का परमिशन मिले और ऐसी व्यवस्था की जाए कि यमुना जी का पानी गंदा ना हो, पहले पानी छूट जाए। अगर पहले साफ़ हो जाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं होता है तो पहले 10 दिन पहले अगर पानी छूट जाता है तो ऐसे ही साफ़ हो जाती है। तो इसको लेकर आपने किसी से बातचीत की? आपने कहा कि 10 दिन पहले जो है वो पानी छोड़ देना चाहिए, कोई रिटर्न में लेटर दिया हो आपने? रिटर्न में लेटर देते हैं हम लोग, फिर आप लोगों के माध्यम से भी आवाज़, भाई चौथा स्तंभ हैं आप लोग, तो आप लोगों के माध्यम से भी हम लोग सरकार को जगाते रहते हैं। तो क्या वहाँ से रिप्लाई क्या आता है, क्या देते हैं वो? रिप्लाई तो कुछ नहीं आता कि छठ पूजा के काम हम लोग कर रहे हैं, गवर्नमेंट करेगी, लेकिन विशेष यमुना जी के बारे में होना चाहिए ना, जो कि बहते हुए जल में अर्घ दिया जाता है, लेकिन वो नहीं, समस्या का समाधान नहीं हो पा रहा है। कि आपको कि हमेशा ही जो पूर्वांचल के लोग हैं उनको वोट बैंक की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है, क्योंकि जब भी छठ का महापर्व आता है सारी पार्टियां जो हैं वो आ जाती हैं कि जी छठ साफ नहीं, जो यमुना है वो साफ़ नहीं है, हम छठ घाट बना रहे हैं, हम पूर्वांचल के लोगों के साथ खड़े हैं। क्या लगता है कि सिर्फ वोट बैंक के लिए यूज़ कर रहे हैं आप लोगों को? देखिए, हमारा मानना है कि छठ पूजा के समय राजनीति तो होना ही नहीं चाहिए,
ये साक्षात सूर्य देवता की पूजा होती है और ये प्रकृति की पूजा होती है। तो इसमें सारे गवर्नमेंट को, दिल्ली सरकार हो या सेंट्रल गवर्नमेंट हो या किसी भी पार्टी के लोग हों, इसमें तो मिलजुल कर, है ना, भाग लेकर और इस समस्या का समाधान करना चाहिए। अच्छा, आज भी देखिए, जब छठ का जो है आज शुरू हुआ महापर्व, तो जो व्रती थी, ऐसी तस्वीरें दिल्ली के अलग अलग इलाकों से सामने आई, जो मजबूरन जो मैली यमुना है उसके अंदर उतर कर जो है उन्होंने सूर्य को अर्घ दिया है। उनसे जब पूछा गया कि आप क्यों जो पाउंड बनाए गए उसमें नहीं जा रहे, जो घाट बनाए गए हैं, तो उनका कहना है कि पानी ही नहीं है तो हम कैसे जाएं उसके अंदर। नहीं, हमारे यहाँ तो है। देखिए, ये तो छठ के दिन के लिए ही यूज किया जाता है कि पहले पानी गंदा ना हो। तो उनका भी कहना एक प्रकार से ठीक है, लेकिन उन्हें भी पता है कि जमुना जी का गंदा पानी है। क्या करें, मजबूरी है ना, उनका आस्था है उनकी, कहाँ जाएंगे। वो सरकार को देखना चाहिए, इस पर तो सारा पावर सरकार की है। तो सरकार व्यवस्था करे इसका। अच्छा, सरकार कह रही है इस पर राजनीति मत करो, हमारे साथ मिलके काम करो। नहीं, तो हम भी यही कह रहे हैं ना कि दोनों सरकारें, सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट, दोनों मिलकर काम करें। एक साल में जमुना जी साफ हो जाएंगी अगर राजनीति ना हो और मिलकर काम करें। जितने पैसे खर्च करने का दिखाया जाता है, वो पैसे अगर वास्तव में यूज हो और मिलकर मतलब साफ दिल से काम हो तो जमुना जी एक साल में साफ हो जाएंगी। बिल्कुल, यकीनन साफ दिल से काम हो तो यमुना जी जो है वो यकीनन में साफ होंगी। आइए और भी लोगों से बातचीत करते हैं। सर, क्या नाम है? मेरा नाम बैरिस्टर सिंह है, मैं संगठन सचिव हूँ। अच्छा, छठ पूजा समिति का। मदन लाल खुराना जी के टाइम पे और शीला दीक्षित के टाइम पे ये जमुना की हमें मतलब पानी की कभी वो नहीं कर पड़ी। हम लोग उनको लेटर देते थे, वो हरियाणा गवर्नमेंट से, चाहे सरकार किसी की भी रही हो, वो टेलीफोन कर करके 3 दिन 4 दिन पहले पानी छोड़वा देती थी, जिससे जमुना का पानी साफ हो जाता था। लेकिन जहरीली झाग आज दिख रही है। हाँ, और आज ये हालात ये है कि वह हरियाणा गवर्नमेंट से कोई बात करने वाला नहीं है। मैं तो एलजी जी से निवेदन करता हूँ कि आकर के एक बार जमुना के किनारे आकर देखें, और खासकर मैं इन्वाइट करता हूँ कि छठ के दिन आके देखें कि यहाँ कितने श्रद्धालु आते हैं। लेकिन दिल्ली की जो सरकार है वो कह रही है कि हम तो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन बीजेपी हमें काम नहीं करने दे रही। क्या लगता है कि आपको लग रहा है कि इस मुद्दे पर राजनीति हो रही है? ये बिल्कुल राजनीति हो रही है और राजनीति नहीं होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए। अच्छा, आप इस छठ घाट को कितने समय से देख रहे हैं? हम लोग मतलब ये सन 44 साल हो गया है। 80 से यहाँ पर हम लोग छठ कर रहे हैं। अच्छा, तो ऐसी जो अभी यमुना की स्थिति है, मैं एक बार कैमरा पर्सन से कहूँगा दिखाएं, पूरी काली यमुना हमें दिखाई दे रही है। ऐसी स्थिति आपने कभी देखी है? हाँ, ये 2-4 साल से तो ऐसे ही नजर आ रही है, पहले ऐसे नहीं थी। पहले जब हम लोगों ने शुरू में किया था तो पानी साफ बहता था। नहीं, जो मौजूदा भी दिल्ली में सरकार है, 10 साल के आसपास हो गए उसको, उससे पहले की अगर बात करें तो ऐसी स्थिति रहती थी, उनके आने के बाद ऐसी? उनके आने के बाद ही ये स्थिति हुई है। इससे पहले जो स्थिति थी वो मतलब वो लोग पानी कह के छुड़वा देते थे तो ये जमुना का पानी साफ हो जाता था। अच्छा, अरविंद केजरीवाल दावे करते थे कि आप मुझे जिता दीजिए, मैं जो है यमुना को 2025 में साफ कर दूंगा, मिलके डुबकी लगाएंगे। कहाँ है वो आज? आज कहीं नहीं है। आज खोखला वादा है उनका, तो खोखला वादा हुआ। तो हर साल यही कहते हैं कि अगले साल डुबकी लगाएंगे, और वो आते नहीं है। बस दिल्ली में आएंगे तो कहेंगे कि मैं दिल्ली का बेटा हूँ, हरियाणा में जाएंगे तो कहेंगे कि हरियाणा का बेटा हूँ, गुजरात में जाएंगे तो कहेंगे गुजरात का बेटा हूँ। उनका यही काम है। हिंदुस्तान में इतना बड़ा ड्रामेबाज पॉलिटिशियन आज तक पैदा नहीं हुआ जितना बड़े वो ड्रामेबाज है। नाराज दिख रहे हैं आप काफी उनसे? बिल्कुल नाराज है। नाराज ये है कि जमुना के नाम पे पैसे खा रहे हो तो इसकी सफाई भी तो करवाओ। वो तो कह रहे हैं कि हम कर रहे हैं। कर कहाँ रहे हैं? कर रहे होते तो ये हालत कह रहे हैं पैसे लगाए हैं। तो पैसे कहाँ गए? वो उसका रिजल्ट तो बीजेपी सहयोग नहीं कर रही है। बीजेपी सहयोग नहीं कर रही। बीजेपी तो उनको पैसे दे रही है, केंद्र से तो उनको पैसा मिल रहा है। वो कह रहे हैं कि यूपी से और हरियाणा से गंदा पानी छोड़ा जा रहा है। जी नहीं, हरियाणा देखिए, यूपी से भी दिल्ली का भी पानी है। गंदे नालों का पानी बंद कर दिया जाए और ये जमुना अपने आप साफ हो जाएगी। अच्छा, देखिए सर, आपकी उम्र काफ़ी ज़्यादा है, आप जो है सीनियर सिटीज़न हैं। मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि क्या इतना मुश्किल है यमुना को साफ़ करना, जो इस पर हर बार राजनीति होती है? क्यों इतना मुश्किल है? ये कोई काम मुश्किल नहीं है दुनिया में, समझ गए? इम्पॉसिबल जो है मूर्खों के शब्दकोश में होता है, मूर्खों के शब्दकोश में होता है। समझ गया ना? कोई भी काम अगर दिल से आदमी करना चाहे तो इजीली हो सकता है। बाहर भी तो नदियाँ हैं, वहाँ क्यों नहीं गंदा होती है? बाहर के देशों में जाओ ना, देखो आप नदियों का जल कितना स्वच्छ और सुंदर है, और हमारे यहाँ
केवल राजनीति करनी है, सफाई करना वो करना नहीं है। अब जो भी बाहर से पानी इसमें गिर रहा है उसके लिए ट्रीटमेंट प्लांट, जितना पैसा खर्च आप लोग एक साल में दिखाते हो उसमें 10-10 प्लांट लग जाएंगे, ट्रीटमेंट प्लांट लग जाएंगे पानी के, लेकिन वो करना नहीं है। अच्छा, अभी इस घाट पर कोई आया है दिल्ली सरकार की तरफ से, कोई बातचीत हुई? हाँ, कल मुख्यमंत्री जी आई थी, कल उनसे हमारी बातचीत हुई समिति के। आपने स्थिति दिखाई उनको कि इतनी मैली यमुना है, यहाँ पर भी देखे, मैं कैमरा पर्सन से कहूँगा कीचड़ यहाँ पर है, देखने को साफ मिल रही है, बिल्कुल भी साफ केवल यहाँ घाट पर घूमी। हाँ। हमने उनसे रिक्वेस्ट किया कि ये किसी तरह का पॉन्ड इधर बनवा दिया जाए, तो उन्होंने तुरंत आदेश दिया अधिकारियों को। तो बना नहीं, उन्होंने कहा कि ये एक दिन में काम पॉसिबल नहीं है, ये छठ के बाद आपकी मैं काम लगा दूंगा। अच्छा, छठ के बाद फायदा क्या है ये बताइए? तो अगले साल के लिए बस यही है, बस फिर वही, यानी वही। हाँ। फिर वादे आपको मिल गए कि वो पूरे होंगे नहीं होंगे, इसका कोई भरोसा नहीं है बस, लेकिन वो अधिकारियों को सामने ही बोले कि इसको छठ के बाद इसमें काम लगवा देना। अच्छा, मैं आपके पास दोबारा आऊँगा, और भी लोग हैं उनसे बातचीत करेंगे। सर, नाम बताइए। रंजीत पांडे। रंजीत जी, कैसे देख रहे हैं जिस तरीके से छठ पर राजनीति हो रही है, क्या कहेंगे? ये जी जो राजनीति से जुड़े हुए हैं वो तो राजनीति करेंगे, लेकिन हमें अपने छठ पूजा समिति और छठ व्रतधारियों से और उनको क्या हम व्यवस्था दे सकते हैं उससे मतलब है। बाकी ये आप देख ही रहे हैं, बैरिकेटिंग हमने करवा दिया है, जो एनजीटी के तरफ से इंस्ट्रक्शन है वो हमने जो भी है गवर्नमेंट के तरफ से, हमारी समिति सब मतलब फॉलो कर रही है। इसका फंड दिल्ली सरकार रिलीज कर रही है? फंड्स कहाँ से आ रहे हैं इसके? दिल्ली सरकार ने मदद करी? देखो सर, दिल्ली सरकार की तरफ से ये टेंट वगैरह जो भी मतलब जो भी है गवर्नमेंट की तरफ से मदद मिलता है, ऐसी बात नहीं है। बाकी ये मेंटेनेंस का जो है पेंट वगैरह का, ये डीडीए का वो पीडब्ल्यूडी के तरफ से है, वो मिल ही रहा है, मेंटेनेंस हो ही गया है। ये पेंट और ये जो लोहे के जंगले लगाए गए हैं, ये सब दिल्ली गवर्नमेंट की तरफ से टेंडर आहूजा टेंट वाले को हुआ है और ये करते आए हैं काफ़ी दिन से। ये इनका बड़ा टेंट हाउस है। अच्छा, एक बार ये जो यहाँ पे आर्टिफिशियल पाउंड बनाया गया है, एक बार वो दर्शकों को दिखाएंगे कैसा है, ये कब बन के तैयार हुआ? ये करीब 24 साल हो गया शायद, मतलब स्टार्ट हुआ था, टाइम भी लगा था 2-4 साल बनने में, और लेकिन 20 साल से एबव हो गया ये। अच्छा, 20 साल से एबव हो गया है। तो इसमें अब ये पानी है, लेकिन अभी यहाँ पर नहीं जा सकते व्रती? अभी नहीं, कल परसों अर्घ के लिए, यानी नहाए खाए में वो नहीं आए? नहीं, मेन है 7-8। मेन 7-8। जी ब्रजेश जी, आप ज़्यादा बता पाएंगे इस बारे में, बताइए ज़रा थोड़ा। नहीं, जो व्रतधारी यहाँ व्रत करने आते हैं वो आते हैं तो यहाँ पूजा पाठ करते हैं। जैसे कल आएंगे, संध्या का धूप दीप दिखाते हैं, तो यहीं करते हैं। संदीप जी हैं, ये विनय जी हैं, और ये है, हाँ, ये विनय जी। आप बताइए सर, क्या नाम है आपका? मेरा नाम विनय कुमार है। विनय जी, आपके क्या यहाँ पर पद है? हमारा सहायक कोषाध्यक्ष का पद है यहाँ पे। क्या कहना चाहेंगे जिस तरीके से हर बार जो है वो राजनीति होती है, पूर्वांचलों के ऊपर छठ महापर्व को लेकर राजनीति होती है, आज भी कई ऐसी तस्वीरें आई हैं जहाँ पर महिलाएं जो हैं वो मैली यमुना में उतर रखी हैं, झाग है वहाँ पर, टॉक्सिक लेवल है, बच्चे भी उतर रहे हैं, कैसा लगता है ये देख के? क्या ये देखिए, ये दिखाने के लिए लोग कहते हैं कि हम डुबकी लगा लेंगे, और कोई एक आध नेता आगे डुबकी भी मार गए, मार के हॉस्पिटल भी पहुंच गए। तो ये सारी राजनीति हमारे बिहार वासियों के पे ही खेलना है इनको, क्योंकि हम यहाँ 60 लाख पूर्वांचल हैं पूरे दिल्ली में, ज़्यादा भी हो सकता है जनसंख्या। तो ये 60 लाख की राजनीति पर इनके सारे काम बनने चाहिए, ठीक है? बाकी कुछ नहीं, सब खोखला है सर। अच्छा, हाँ। तो कौन कर रहा है राजनीति? आपको क्या लगता है कि दिल्ली सरकार कर रही है या दिल्ली सरकार काम कर रही है? दोनों कर रहे हैं। एलजी साहब फेंकते हैं केजरीवाल साहब पे, अभी आतिशी जी हैं जो मौजूदा मुख्यमंत्री, आतिशी जी फेंक दिए हैं कि एलजी साहब पे। एलजी साहब भी कौन सा बने हुए हैं दूध के? अरे एनजीटी केंद्र सरकार के अधीन संस्था है, तो एलजी को तो ये चीज़ रोकना चाहिए ना। तो एनजीटी ने तो बैन लगा रखा है कि कोई भी नहीं जाएगा, जो है जहरीले यमुना में जाने के लिए मना किया गया है, पूरी तरीके से बैन है। तो बैन तो है, लेकिन ये हरियाणा से पानी छुड़वाने का काम तो एलजी साहब और मुख्यमंत्री साहब का है ना, तो उनसे बात करके करना चाहिए ना, क्योंकि उस पर फेंक देना है कि हरियाणा सरकार में बीजेपी की सरकार है, यहाँ का आम आदमी पार्टी का है, पिस रही है आम जनता। हाँ, हम पीस रहे हैं सर, आपके बच्चे हमारे पैसे पीस रहे हैं। अब बताइए, ये पौंड जो हम बनवाए हैं 24 साल पहले, माननीय स्वर्गीय मुख्यमंत्री श्री शीला दीक्षित की देन है कि आज हम और आप यहाँ खड़े हैं, और किसी मुख्यमंत्री और किसी बीजेपी और किसी आम आदमी पार्टी का देन नहीं है जो आज हम लोगों को यहाँ खड़ा की है। और वो रहती तो हमको लगता है कि इससे ज़्यादा बृहद रूप में हम लोगों को दे के जाती।
और हमारे छठ पूजा समिति के नाम से 3.5 एकड़ ज़मीन इन्होंने दे के गई। तो आज भी हम जो दे गई उनका नाम ले रहे हैं ना कि आज हमको ये चीज़ें दे गई। तो क्या लगता है ये आखिर जो छठ पर लगातार राजनीति होती है कभी खत्म होगी? सरकारें काम करेंगी या सिर्फ ब्लेम गेम खेलेंगी? नहीं, बिल्कुल ब्लेम गेम खेलेंगे। वोट इनको चाहिए पूर्वांचलियों के लिए। अब पूर्वांचली भी ऐसे हैं, कभी इधर कभी उधर। एक मुझसे अगर छठी मैया से हुंकार भर दें तो पार्लियामेंट तक हिल जाएगा और केजरीवाल साहब भी हिल जाएंगे। लेकिन हम पूर्वांचली क्या है कि कोई डर के मारे कुछ अपना कमाने के चक्कर में आए हैं तो ज़्यादा पंगा भी हम लोग नहीं लेते हैं। तो विधानसभा चुनाव भी अब नज़दीक हैं, तो क्या पूर्वांचल के लोग अब वोट का जवाब देने जा रहे हैं? बिल्कुल देंगे जी। ये सारे हाँ, वोट की चोट पे ही अब की बार लगना है। मौजूदा सरकार से खुश नहीं है फिर? यानी आप हम किसी मोदी जी से भी खुश नहीं है। अच्छा, दोनों अभी तो बाद में आएंगे, अभी पहले विधानसभा के चुनाव है। क्योंकि मोदी जी से हमारे छपरा के जो सांसद थे सिकरीवाल साहब, आज फर्स्ट टर्म में उन्होंने छठ पूजा के लिए बोला कि हमारी 4 दिन का व्रत है सर, कम से कम 2 दिन छुट्टी दे दिया जाए। हम कम से कम 6-7 करोड़ बिहारी हैं, हाँ, तो 7 करोड़ को एक छुट्टी नहीं पास कर सकते हैं। अभी ये पहले कैजुअल लीव देते थे कि रेस्ट्रिक्टेड हॉलीडे, अब शायद आकस्मिक दिए हैं कि क्या दिए हैं। हाँ, तो ये राजनीति हमारे पे ही इन लोगों को खेलना है। वोट की चोट जारी है, यानी वोट की चोट जारी है। जो पूर्वांचल के लोग हैं वो परेशान है, एकजुट रहे। हाँ, ये छठ पूजा को लेकर बहुत परेशान है सर। अब नहीं सहा जाएगा, अब नहीं सहा जाएगा सर। देखिए हम 2 महीना से यहाँ लगे हुए हैं। ये देखिए हमारे जो बरिस्टर बाबू हैं, ये 2 महीना से यहीं डटे हैं, खाना पीना इनका यहीं पे है। अगर ये लोग कर देते तो हमारे बुजुर्ग आदमी यहाँ तो नहीं पड़े रहते सर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और भी लोगों से बातचीत करेंगे। सर क्या नाम है? संदीप तिवारी। संदीप जी, क्या कहेंगे कि क्यों पूर्वांचलियों को वोट बैंक के तौर पर हमेशा देखा जाता है? छठ की जब भी बारी आती है हमेशा फिर वही मैली यमुना की बात होती है, जहरीले झागों की बात होती है। कब ख़त्म होगा ये आखिर? देखिए, ख़त्म तो पता नहीं कब होगा, लेकिन मैं ये सोचता हूँ बहाना जो मर्जी हो, काम अच्छा होना चाहिए। सरकार जो मर्जी, समिति ये चाहती है कोई भी सरकार हो, काम वो अच्छा करे, समिति के लिए करे। हमें ना केजरीवाल जी से लेना है ना किसी अदर पार्टी से लेना है। हमें आपके माध्यम से अपनी समस्याओं को बताना है ताकि हमारे साथ ये बैरिकेटिंग लगने समय बहुत सारी पिछले साल यहाँ पे घटनाएं होते हुए बची हैं, क्योंकि आप शायद होंगे भी। इतनी सी जगह में इतने सारे लोगों को मैनेज करना बड़ा मुश्किल है। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर क्या कहेंगे कि सरकार से कुछ अपील करेंगे आप लोग, पूर्वांचल के लोग, दिल्ली सरकार को या फिर विपक्ष को कुछ कहेंगे? हम दिल्ली सरकार से चाहे एनजीटी से यही अपील करते हैं कि जो बैरिकेटिंग है, एक दिन में जमुना जी इतनी गंदी नहीं हो जाती जितने आपने 364 डेज में आप उसको देखते नहीं हैं। तो आप एक दिन के लिए कुछ ना कुछ ऐसा जरूर कीजिए ताकि वहाँ लोग अर्घ दे पाए। अब इतने से आप पानी देख रहे हैं, इतने से पानी में 1 लाख लोग कैसे अर्घ दे पाएंगे? लेकिन वो इतने ज़्यादा टॉक्सिक हो चुका है उसका वाटर लेवल कि वहाँ पर अगर जाएंगे तो स्किन की बीमारियाँ हो सकती हैं। पहले की बात है कि पानी को कम से कम आप क्लीन करके ये अलाउ करें। मेन समस्या है कि पानी क्लीन होना चाहिए, नहीं तो ये तो उससे बेटर है कि आप बंद रखें। लेकिन वो कहते हैं दिल्ली सरकार के हम कर रहे हैं, हमें करने नहीं दिया जा रहा है, हम तो करना चाहते हैं। हायर मैनेजमेंट में क्या कहते हैं, क्या ग्राउंड लेवल पे कुछ नहीं है। नहीं, ग्राउंड लेवल पे ये 3 साल से कंटिन्यूटी ऐसी ही है। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी कह रही है कि 1000 से ज्यादा हम छठ घाट मना रहे हैं, हम पूर्वांचल के लोगों के साथ खड़े हैं। देखिए, बनाना और व्यवस्था देना दोनों में बहुत फर्क है। आपने किसी चीज को बना दिया, उसमें आपने व्यवस्था नहीं दी तो उसका कोई फायदा नहीं है। तो बनाने के साथ उनको व्यवस्था देनी बहुत जरूरी है कि आपको उसमें नीड क्या है, आपको पानी की जरूरत है तो साफ पानी है कि नहीं है, वर्षधारी को आने जाने की चीजें हैं कि नहीं है, इन सब चीजों पे उनको जोर देना चाहिए। दिल्ली के मुख्यमंत्री आतिशी ने भी यहाँ का जो है वो दौरा किया था, सारी चीजें देखी, निरीक्षण किया, आप लोगों ने कुछ मांगे की थी। क्या लगता है वो मांगे पूरी हो पाएंगी? देखिए, हमें तो मांग कर सकते हैं, उम्मीद पे दुनिया कायम है, लेकिन ये इलेक्शन ईयर है, इसलिए अभी तो ऐसा है कि सभी नेता आएंगे, अपनी बातों को कहेंगे। कभी कभी ऐसा होता है बुलाने के लिए भी वो बात नहीं एक्सेप्ट करते हैं, हमारी जो एप्लीकेशन है वो नहीं लेते हैं, और इस बार बिना बुलाए भी आते हैं। चलिए, उनका काम है, हमारा काम है हमारी अपनी समस्याओं को बताना कि हमें ये चीज़ की नीड है सरकार से और आप पूरी करें। तो फिर चुनाव में क्या करने वाले हैं पूर्वांचल के लोग? क्या वोट की चोट देने वाले हैं? वोट का राइट तो हमारा है, वो हमारे मन की बात है, आगे कैसे किसको देना है। सरकार से नाराज और हाँ किसको कह नहीं सकते, क्योंकि यमुना जो है वो साफ नहीं हो पा रही। ये इस चीज़ का जरूर कंप्लेन है कि इतने दिन सरकार को हो गया, इसको थोड़ा साफ करना चाहिए। ठीक है। तो आपने देखा कि लोगों का क्या कुछ कहना है। जाते जाते एक क्विक रिएक्शन जो है वो लोगों का लेते हैं। क्या कहेंगे? अब विधानसभा चुनाव है, सरकार से नाराज है पूर्वांचल के लोग, नाराजगी जाहिर करेंगे? देखिए, हमारी नाराजगी ये है कि हमारा ये जो पर्व है ना,
एक बार जब गाना बज जाता है ना छठ का, तो सर सीना से, आँख से नहीं सीने से हम रोते हैं अपनी माँ के लिए। ये माँ के लिए पर्व होता है सर। तो दिल्ली सरकार साफ नहीं कर पाई है, नाराज ये है। हमारी नाराजगी है सरकार से कि हमारे अगर पानी छूट जाता, स्वच्छ जल एक लोटा, ज़्यादा नहीं, एक लोटा अगर हमें जल स्वच्छ मिल जाता तो बड़ा मज़ा आता। बड़ा मजा आता, यानी नाराज हैं आप? नाराज हैं। आप क्या कहेंगे सर, नाराज है पूर्वांचल के लोग? देखिए जी, व्यक्तिगत नाराज होकर के हम क्या करेंगे। व्यक्तिगत नहीं, पूर्वांचल के लोग छठ पूजा के लिए हाँ इतना दुखी हुए हैं इन साल या पिछले 2 साल से हो रहे हैं कि उनको तो छोड़ करके आए हैं यहाँ पे बाहर कमाने के लिए, लेकिन उनको कहीं ना कहीं ये हो जाता है कि भैया यहाँ पे व्यवस्था नहीं मिल पा रहा है तो हमें गांव जाना है। छठ तो करना है, हर हाल में करना है। ट्रेन में हम झूल के जाएं, लटक के जाएं, बस में जाएं, जैसे भी जाएं वो पहुँचते हैं। आप जा कर के स्टेशन पर देख लीजिए क्या हाल है, आपको दिख जाएगा कि नहीं उनके अंदर श्रद्धा भाव छठ पूजा के प्रति क्या है। वो दिवाली से पहले क्यों नहीं जाते दिवाली मनाने के लिए? तो यही ना आप लोगों के लिए इतनी ज़्यादा ज़रूरी है ये छठ पूजा, तो इसलिए आप लोग नाराज़ हैं। और क्या वाकई में सरकार को इस बार जवाब देने वाले हैं? देखो जी, सरकार को किसको जवाब देंगे? अगर आम आदमी को देंगे तो बीजेपी करेंगे, नहीं तो किसको? मतलब अगर आम आदमी को छोड़ते हैं तो बीजेपी को देंगे या कांग्रेस को देंगे, वो तो आपका राइट है। हाँ, तो सारे तो वही सारे नेताओं को मिल करके इस पर वो नहीं, राजनीति नहीं करना चाहिए। ये जमुना मैया, गंगा मैया सबकी हैं। अच्छा, जाते जाते आखिरी सवाल, यहाँ पर कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं? ये सीसीटीवी के बारे में करीब वो बताएंगे। चलिए जो ब्रजेश जी हैं उनसे बातचीत करते हैं, क्योंकि ये जानना बेहद ही ज़रूरी है कि यहाँ पर सुरक्षा के लिहाज से कितने सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं। ब्रजेश जी, जाते जाते थोड़ी ये जानकारी दीजिए कि कितने जो सीसीटीवी कैमरे हैं यहाँ लगाए गए हैं, सिक्योरिटी के क्या इंतजाम है और कितने लोगों को एक्सपेक्ट कर रहे हैं आप यहाँ आएंगे? यहाँ लाख से अबव आएंगे लोग। सीसीटीवी कैमरा से ये पूरा ITO हाथी घाट आगे से पीछे तक, चप्पे चप्पे तक ये सीसीटीवी कैमरे के जद में रहेगा। इसमें कम से कम 50-60 सीसीटीवी कैमरे लगेंगे। पुलिस के कितने जवान तैनात? पुलिस के जवान लगभग आपको 400 से 500 पुलिस के जवान रहेंगे। और प्राइवेट सिक्योरिटी होगी? प्राइवेट सिक्योरिटी हमारे वॉलेंटियर होते हैं, है ना, और सारे व्यवस्थाएं सुरक्षा के दृष्टि से गवर्नमेंट अच्छी। और 1 लाख से ज़्यादा यहाँ पर? 1 लाख से ज़्यादा पूजा करने के लिए। पूजा करने। बाकी जाते जाते सरकार से कुछ कहेंगे, अनुरोध करेंगे आप? सरकार से यही कहेंगे कि इस साल तो चलिए हो ही रहा है, लेकिन अगले साल ना सरकार से यही अनुरोध है। हम तो दोनों सरकारों से कहेंगे कि यमुना जी की सफाई हो जाए, ताकि व्रतधारी अगले साल से, है ना, यमुना में स्वच्छ जल में अर्घ दें और पूजा करें और ऊपर वाले से मन्नत मांगे कि भारत के दिन दुना रात चौगुना भारत देश का होता रहे, है ना, और हर जनता खुशहाल से रहे। बहुत शुक्रिया जी हमारे साथ बात करने के लिए। तो आपने देखा, आज हम इस खास कार्यक्रम के माध्यम से हमने आपको दिखाने की कोशिश की थी कि जिस तरीके से हर साल राजधानी दिल्ली में जब भी छठ का महापर्व आता है तो किस तरीके से मैली यमुना को लेकर जो है वो सियासत देखने को मिलती है। हमारी टीम आज आ पहुंची थी दिल्ली के सबसे पुराने छठ घाट में से एक, ITO के पास ये छठ घाट है। और यहाँ पर आप स्थिति अभी भी देख सकते हैं कि जो यमुना है वो कितनी ज़्यादा मैली आपको दिखाई दे रही है। पूरा काला पानी आपको अपनी टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। और यहाँ से भी जहाँ हम खड़े होकर अभी यहाँ पर रिपोर्टिंग कर रहे हैं तो यहाँ पर भी दुर्गंध जो है वो बहुत ज़्यादा आ रही है। खड़ा नहीं हुआ जा रहा है। हालांकि सरकार की तरफ से कई बड़े दावे किए गए कि हमने यमुना की सफाई के लिए कई हज़ार करोड़ रुपए लगा दिए, लेकिन वो सारे दावे जो है वो किताबी नज़र आते हैं। और जो पूर्वांचल के लोग हैं कहीं ना कहीं सरकार की इसी बात से जो है वो नाखुश दिखाई दे रहे हैं और सरकार से अनुरोध करते हैं कि अगले साल ऐसा ना हो। बहरहाल क्या सरकार अगले साल इन तमाम मुद्दों पर जो है वो अपना कुछ कदम उठाएगी या फिर हर साल की तरह हमें वही चीज़ देखने को मिलेगी कि दिल्ली में मैली यमुना पर सियासत होती है। बहरहाल हम यहाँ जहाँ मौजूद हैं इस ITO छठ घाट पर, यहाँ पर जो है वो छठ पूजा के दिन तकरीबन 1 लाख से ज़्यादा लोगों की आने की उम्मीद है। और सिक्योरिटी के लिहाजे से यहाँ पर 50 से ज़्यादा CCTV कैमरे लगाए गए हैं और दिल्ली पुलिस के यहाँ पर 400 से 500 जवान तैनात रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट अभिषेक के साथ उज्जवल कुमार, JK24/7 न्यूज़, दिल्ली।